अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लिप नंबर 5 है वीक 9 का। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पर देखा, अब हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। अच्छा, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को एक रिव्यू करना पड़ेगा, जिनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन स्टिल एक क्विक रिव्यू चाहिए ताकि जब हम उनको देखें तो हमें समझ आ जाए। जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में, हमें पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है। हमें ये पता है कि स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है फर्स्ट इन लास्ट आउट है, ठीक है। सिमिलरली हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी देखा था, असेंबली लैंग्वेज में भी देखा था। हमारे पास स्टैक सेगमेंट होता है जहाँ पर हमारे पास स्टैक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और दो तीन बातें बता दूँ आप लोगों को। अच्छा, ये ऑपरेशंस इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक पुश होता है, एक पॉप होता है। अच्छा, हमारे पास एक स्पेशल किस्म का रजिस्टर होता है जिसे हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं। और ये स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर है ये बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है, ठीक है। ये जैसे बाकी प्रोसेसर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, सिमिलरली स्टैक पॉइंटर भी हमारे पास एक रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर बेसिकली रजिस्टर में जो रजिस्टर होता है इसमें टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू होती है। जैसे हमें पता है कि ये स्टैक जो बनता है हमारे पास मेमोरी में बनता है। हम जब असेंबली लैंग्वेज का जब भी हम कोड लिखते थे तो हम डॉट स्टैक 100H लिखते थे, तो वो हमें डेप्थ ऑफ द स्टैक के बारे में यानी साइज़ ऑफ द स्टैक के बारे में बताता था, लेकिन वो बनता कहाँ पर है, वो बनता हमारे पास मेन मेमोरी में है। अच्छा, अब हमारे पास जो भी चीज़ लास्ट इन होती है वो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में पड़ी होती है। तो स्टैक पॉइंटर बेसिकली हमारे पास उस लोकेशन का मेमोरी में कि वो लोकेशन किस किस लोकेशन में पड़ा हुआ है उसका एड्रेस होल्ड करता है। अच्छा, हमारे पास स्टैक पॉइंटर की हमें समझ आ गई। स्टैक पॉइंटर की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट होता है, यानी ये सेल्फ अपने आप को खुद अपडेट करता है, इसमें किसी को वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कैसे अपडेट करता है वैल्यू अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ज़रा पुश एंड पॉप पर आते हैं, दोबारा हम स्टैक पॉइंटर पर आएंगे। हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, एक को हम कहते हैं पुश, दूसरे को हम कहते हैं पॉप। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो पुश ऑपरेशन होता है ये हमारे पास जब भी हम स्टैक में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये पुश होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है ये स्टैक का नज़र आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले हमने स्टैक में पुश किया ए, फिर बी, फिर सी। अच्छा, अब सी हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक है, यानी इसके ऊपर कोई इससे ज़्यादा कोई और वैल्यू नहीं है, तो स्टैक पॉइंटर अगर आप देखें वो सिर्फ सी को पॉइंट कर रहा है। जब यहाँ पर सी और बी नहीं थे तो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, ए को। जब बी इंसर्ट हुआ तो बी को पॉइंट कर रहा था, जो क्योंकि तब टॉप ऑफ द स्टैक बी था, और अभी टॉप ऑफ द स्टैक सी है तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर सी को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली जब हम पॉप करेंगे, पॉप करने का मतलब है कि जब हम यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर क्या होगा, वो क्या करेगा। अच्छा, हमारे पास पुश एंड पॉप, जब भी हमारे पास पॉप होता है तो हमारे पास ये स्टैक पॉइंटर वापस आता जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सी अगर हमारे पास पॉप होगा तो हमारा स्टैक पॉइंटर बी पे आ जाएगा, बी अगर पॉप होगा तो हमारे पास ए पे आ जाएगा। यानी बात वही रहती है कि स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक करता है, क्योंकि जब हम पॉप में वैल्यूज़ को बाहर निकाल रहे थे तो हमारे पास ये डिक्रीमेंट हो रहा था, यानी हमारे पास अब बी टॉप ऑफ द स्टैक था। जब बी निकल गया तो फिर हमारे पास ए टॉप ऑफ द स्टैक है, तो ये ऑटो अपडेट होता है। अच्छा, इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो और बातें बता दूं। हमारे पास स्टैक में दो फ्लैग्स होते हैं, एक का नाम होता है फुल, दूसरे का नाम होता है एम्प्टी। जैसे अभी आज के लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने बताया था, जो हमारे पास फ्लैग होता है इट इज़ अ सिंगल बिट वैल्यू, ठीक है। इसकी हमें येस या नो या ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू देता है। तो जब हमारा स्टैक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट फुल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फुल फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी अब हमें ये स्टेटस दे रहा है कि हमारे पास स्टैक फुल हो गया। और जब हमारे पास स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास एम्प्टी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नॉर्मल हालात में जब इनमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो ये ना हमारे पास फुल 1 होता है ना एम्प्टी 1 होता है, ठीक है, 0 0 रहता है। अच्छा, और ये इट कांट बी 1 एट द सेम टाइम, यानी फुल भी 1 नहीं हो सकता, एम्प्टी भी 1 नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा हम कुछ और बात करें। अच्छा, ये डेटा रजिस्टर जिससे वैल्यू पुश एंड पॉप होगी, यानी हमारे पास इसमें वैल्यू, यहाँ से हम वैल्यू डाल भी सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू लोड भी कर सकते हैं फ्रॉम द स्टैक। अच्छा, अब थोड़ा हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर पुश एंड पॉप के कुछ ऑपरेशंस हमें पता चल जाएंगे।
अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास डी आर की जो वैल्यू है उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली हमारे पास काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, हमारे पास जो पुश होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पर पुश में देखा हुआ है कि स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर एड्रेसेस देखें 0 1 2 3 4, ठीक हो, ये हमारे पास एड्रेसेस हो गए। ओके, अच्छा, अब जब मैंने इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें डी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो डी इंसर्ट करूँगा तो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 4 को। यानी मेरे पास क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दूसरी वैल्यू क्या है कि ये हमारे पास वैल्यू स्टैक पॉइंटर में स्टैक में आ रही कहाँ पर है? स्टैक पॉइंटर जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये मेन मेमोरी में बना होता है, और ये हमें स्टैक पॉइंटर बताता है कि हमने ये वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट करनी है। यानी जब ये हम पुश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास स्टैक पॉइंटर 4 को पॉइंट करेगा, और ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर जाके पुश होगी? स्टैक पॉइंटर जो हमें बता रहा है उधर मेमोरी में, और ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? डीआर में आएगी। ठीक है, अच्छा, इफ़ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास फुल फ्लैग क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अदरवाइज़ ये हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी होगा। ये बात हमें समझ आ गई। सिमिलरली पॉप होता क्या है? पॉप हमारे पास मेमोरी से वैल्यू स्टैक पॉइंटर जो हमें बताता होता है, जो टॉप ऑफ द स्टैक बताता होता है, वहाँ से वैल्यू जाती है और कहाँ पर जाके लोड हो जाती है? डीआर में। यानी अब हमारे पास जब पॉप करके हम वैल्यू कहीं पर रखेंगे, वो वैल्यू हमारे पास कहाँ पर जाएगी? हमारे पास डीआर में जाएगी। और ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टैक से निकलती है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीमेंट हो जाती है। यानी जब हम यहाँ से फॉर एग्जांपल सी को निकालेंगे तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 पर आ जाएगी, यानी डिक्रीमेंट हुई। अगर हम बी को निकालेंगे, ये वैल्यू बी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? डीआर में, और हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 1 पर। तो हमारे पास ये ऑटो अपडेट का कॉन्सेप्ट होता है स्टैक पॉइंटर में। जैसे हमने डीआर को देखा, आईआर को देखा, वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस को लोड करना पड़ता है या ऑपरेंड को लोड करना पड़ता है, या एसपीआर में हमें रिटर्न एड्रेस ऑफ द लाइन ऑफ द कोड हमें डालना पड़ता है, वो हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टैक पॉइंटर जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और यहाँ पर हमें बार बार ऑपरेंड के एड्रेस की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फुल और एम्प्टी कैसे काम करेंगे वो भी हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम अब थोड़ा सा रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने जब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो हमने यहाँ पर दो तीन बातें आपसे कही थी कि हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर बनती हैं? मेन मेमोरी में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से एक बात को देखें कि जब हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे रजिस्टर्स के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि रजिस्टर से डाटा आएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा मेमोरी की बात करते हैं। यहाँ पर हम मेमोरी की कैसे बात कर रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास जो रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा का सारा आपको नज़र आ रहा है, ये मेन मेमोरी में बना रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने 8086 देखा था असेंबली लैंग्वेज में, वहाँ पर हमने बड़ा क्लियरली देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर डाटा लोड होता है, जिसे हम डाटा सेगमेंट कहते हैं। हमारे पास स्टैक सेगमेंट होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, हमारे पास कोड सेगमेंट होता है। सिमिलरली वैसे ही मुख्तलिफ, वो तो इंटेल का आर्किटेक्चर होता है, लेकिन मुख्तलिफ जनरली अगर हम देखें मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स के होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। जैसे अगर यहाँ पर देखें, ये मेन मेमोरी का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लोड होंगे। ये हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेसर की अंदर की बात नहीं कर रहे, मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डेटा सेगमेंट है जहाँ पर हमारे पास अरेज, वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे। और ये जो हमारे पास डॉटेड पोर्शन है, ये आपके पास क्या है? बेसिकली हमारा स्टैक है, जहाँ पर हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टैक क्रिएट होता है। ठीक है, ये बाकी आपके पास मेमोरी की बाकी चीज़ें हैं, मतलब बाकी लोकेशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एसोसिएटेड रजिस्टर्स हैं। जैसे हमारे पास कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी वो हमें कौन बताता है? प्रोग्राम काउंटर बताता है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। अच्छा, हमने कौन से ऑपरेंड को एक्सेस करना है वो हमें कौन बताता है? एड्रेस रजिस्टर बताता है। हमें स्टैक में स्टैक पॉइंटर बताता है कि हमने किस जगह पुश करना है और किस जगह पॉप करना है। ठीक हो गया? तो जैसे यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर ने हमें बताया कि कहाँ पर पुश करने, और फिर हमें स्टैक पॉइंटर ने बताया कहाँ से हमने वैल्यू उठानी है। अच्छा, और फिर कहाँ से वैल्यू जाएगी? डीआर से आएगी या डीआर में
आएगी, क्योंकि हम डी आर ऑपरेंट जो होता है वो डी आर में रखा जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बेसिकली पूरी मेमोरी है, और इस मेमोरी को फिर चेक करने के लिए हमारे पास रजिस्टर्स हैं, जैसे पीसी है, एआर है, एसपी है, डीआर है। तो इसलिए इसका नाम रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन रखा है, क्योंकि ये पीसी, एआर, एसपी, डीआर ये तमाम क्या हैं, आपके पास रजिस्टर हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सीपीयू। ताकि सीपीयू ने कहाँ से इंस्ट्रक्शन उठानी है, सीपीयू ने कहाँ से डेटा उठाना है या लोड करना है, स्टैक में कहाँ से वैल्यू पुश करनी है, पॉप करनी है, कहाँ से वैल्यू जाएगी, ये सारी चीज़ें थ्रू रजिस्टर मैनेज करता होता है। कौन करता होता है? हमारा सीपीयू। अच्छा, अब रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है हमने देखना है, वो चीज़ हम क्लिप नंबर 6 में देखेंगे। थैंक यू।